अपनी बेटी के पेट में पल रहे बच्चे को खत्म करने के लिए एक औरत रोज उसे कच्चा समुद्री खाना बनाकर खिलाती थी, क्योंकि वो जानती थी अगर ये बच्चा पैदा हुआ तो पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। वो कोई जालिम माँ नहीं थी, वो फ्यूचर देख चुकी थी। पिछली जिंदगी में वो अपनी प्रेग्नेंट बेटी के साथ हॉस्पिटल गई थी। वहीं उसने पहली बार अपने होने वाले नाती की आवाज सुनी, नानी मम्मी को टेस्ट मत कराने देना, पापा के घर में बेटियों की कोई जगह नहीं, जेंडर पता चला तो मुझे मरवा देंगे। डर के मारे औरत ने बेटी को बार बार टेस्ट से रोका, लेकिन 3 महीने बाद सच सामने आया। बच्चा जन्म से विकलांग था, बेटी टूट गई और सारा दोष अपनी माँ पर डाल दिया। तभी नाती की आवाज फिर आई, सब पापा की गलती है, वो हॉस्पिटल की नर्स के साथ अफेयर में है, उसकी सस्ती परफ्यूम की वजह से मैं ऐसा हो गया। नानी अगर तुम सबके सामने उसका सच खोल दो तो सब ठीक हो जाएगा। अंधे प्यार में औरत हॉस्पिटल पहुंची, हंगामा किया और उसी हंगामे में दामाद की सर्जरी बिगड़ गई, मरीज की मौत हुई। गुस्से में परिजनों ने दामाद को मार डाला। उसी रात बेटी ने जहर खा लिया। औरत टूट चुकी थी। जब नदी में कूदने लगी वो आवाज फिर आई, तू ही सबकी कातिल है। मरते मरते उसे सच्चाई समझ आई, जिसे वो मासूम नाती समझ रही थी वो पूरे परिवार को निगलने वाली चीज थी। और फिर उसकी आंख खुली। वो फिर उसी दिन में थी, पहली प्रेगनेंसी टेस्ट वाली सुबह। पेट में बच्चा फिर आवाज दे रहा था, नानी रोक दो टेस्ट। लेकिन इस बार औरत ने हाथ नहीं रोका। वो बेटी को लेकर सीधे टेस्ट कराने गई। रिजल्ट आया, जन्म से गड़बड़ी के संकेत। औरत ने तुरंत अबॉर्शन की बात की। बेटी रो पड़ी। 5 साल बाद बच्चा मिला है, थोड़ी सी भी उम्मीद है तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तभी दामाद आया। डॉक्टर दोस्त ने एक दवा दी, अगर समय पर ली तो बच्चा ठीक हो सकता है। पेट से आवाज आई, बहुत बढ़िया, ये दवा खा ली तो मैं नॉर्मल पैदा हो जाऊंगा। औरत कांप गई, क्योंकि पिछली जिंदगी में हर बार इस आवाज को मानने पर किसी की मौत हुई थी। उसी दिन उसने दवा बदल दी, मेडिसिन की जगह विटामिन रख दिए और बेटी को रोज हरी सब्जियां खिलाने लगी। बच्चा बेचैन होने लगा, सब्जियां उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। औरत समझ गई वो सही रास्ते पर है। 2 महीने बाद डॉक्टर ने गुस्से में कहा, तुमने दवा नहीं ली, अब बच्चा पूरी तरह विकलांग है। सच सामने आया, बेटी ने माँ को घर से निकाल दिया। औरत चुपचाप गांव लौट गई। कुछ दिन बाद बेटी ने माफी मांगी, वापस आ जाओ, लेकिन औरत नहीं लौटी। उसे बस एक ही बात चाहिए थी, बेटी और दामाद जिंदा रहे। कुछ महीने शांति से बीते, सब ठीक लग रहा था। तभी एक दिन औरत ने देखा बेटी की दी हुई चेन गायब है। चेन पहनते ही फोन आया, नानी फोन उठाओ। उसका दिल बैठ गया। वो आवाज अब भी उसके सिर में थी। उसने फोन काट दिया और उसी पल बेटी का नंबर बंद हो गया। वो पागलों की तरह बेटी के घर पहुंची। दरवाजा खुलते ही जमीन खिसक गई। दामाद खून में पड़ा था। कुछ घंटे पहले बेटी ने माँ से बात करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में कॉल किया था। दामाद घबरा गया। ऑपरेशन बिगड़ा, मरीज मरा, फिर बदला। बेटी सदमा नहीं झेल पाई और नदी में कूद गई। दामाद के माता पिता चिल्लाए, तू ही सबकी कातिल है। औरत टूट चुकी थी, वो भी नदी की तरफ बढ़ी। लेकिन आखिरी पल उसके दिमाग में एक बात कौन थी। हर बार आवाज तब आती थी जब मैं मौजूद थी। वो अचानक रुक गई और खुद से बोली, तुम लोग मुझे बेवकूफ समझकर हर बार इस्तेमाल कर रहे थे।